हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा के प्रॉपर सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों कि आपके जो बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप लोग किस तरीके से तैयारी करें, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है ताकि आप लोग दोस्तों अपने पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट आप अपने नाम का करवा सकें, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको परफेक्ट सिलेबस मालूम होना चाहिए और सिलेबस से पहले दोस्तों आपको किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना टाइम मिलता है आपके एग्जाम के लिए, ये सब चीज़ें जाननी जरूरी है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। ये सब चीज़ें जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ और जो भी मैं चैप्टर बताने वाला दोस्तों उसको आपको बढ़िया से डीपली पढ़ना है, ठीक है। डीपली पढ़ना है यानी कि थ्योरी भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस चैनल पे दोस्तों सारी थ्योरी वीडियो, है ना, थ्योरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, थ्योरी वीडियो मिल जाएगी, है ना, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्लस कॉन्सेप्ट वीडियो भी मिल जाएंगी। तो ये सभी वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलेगी। तो जो बच्चा हमारे इस चैनल के साथ नया है, अभी तक से ज्वाइन नहीं किया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपका ये सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि जो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट रहते हैं वो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और मैथ रहेगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे दोस्तों? तो 30 प्रश्न फिजिक्स से आएंगे, 30 प्रश्न केमिस्ट्री से आएंगे और 30 प्रश्न आपके मैथ से आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आपको 5 मार्क्स मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा दोस्तों? अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 30 पचे 150 नंबर। 150 नंबर का हर एक सब्जेक्ट में आपका होगा दोस्तों। तो टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया दोस्तों? हो गया 450 मार्क्स का। और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको? 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सर इसमें हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कितना नंबर लाएंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा। इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लास्ट में लेकिन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन सा पढ़ना है और मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं उसको भी मैं बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न हर साल पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला ये यूपी, बिहार, है ना, और झारखंड, ये सब के लिए ये यहाँ से सिलेबस सेम आने वाला है अब, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला आपको दिख रहा है मात्रक एवं विमा, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज कर दिया है, यानी कि दोस्तों यूनिट एवं डायमेंशन में आपको पढ़ना है, ठीक है। मापन इसी में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ लीजिए। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, या तो बीमा से पूछ दे और नहीं तो यूनिट से पूछ दे, ये दोनों में से कोई एक आ ही जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न दोस्तों एक दूसरा चैप्टर से आ जाता है सदिश और अदिश। सदिश अदिश में कैसा प्रश्न पूछा जाता है इसको भी जान लीजिए दोस्तों। बताएगा कि यह कौन सी राशि सदिश है या अदिश है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। या पूछेगा कि रिजल्टेंट बताइए, यानी कि कोई बता देगा कि इतना मान है, ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, इतना डिग्री एंगल पे है, तो आप लोग बताइए इसका रिजल्टेंट, इसका परिणाम क्या होगा। तो वो ऑलरेडी आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यहाँ तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका तीसरा चैप्टर है वो है गति एवं बल, है ना। मोशन एंड फोर्स को पढ़ना है अच्छे से, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, मोशन वाले से और बल वाले से, ठीक है। और बाकी रही यूनिट वाला चैप्टर में आपको कंप्लीट हो जाएगा। चौथा है दोस्तों कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, यानी अंग्रेजी में इसको वर्क पावर एनर्जी। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि बात कर रहा हूँ ना, कभी कभी पूछ देता है। किससे पूछता है? तो वर्क से ज़्यादा पूछता है। और यहाँ पे पावर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। पावर वाला जो चैप्टर है ना, बल वाला, वो प्रश्न इसी में से उठता है, तो इसी को ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। ग्रेविटी देखिए दोस्तों, ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। गुरुत्वाकर्षण से एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, है ना, तो इसको भी ध्यान रखिए। गुरुत्वाकर्षण हो गया, उत्प्लावन बल हो गया, ये सब रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हल्का हल्का करते रहना है। थ्योरी पार्ट भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी करना है, ठीक है। चलिए थ्योरी जब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 6 नंबर देखिए दोस्तों, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों तरंग गति एवं ध्वनि, यानी कि वेव मोशन एंड साउंड, इससे आपके एग्जाम में ये जो 2 चैप्टर 7 और 8 मैं बता रहा हूँ, इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है।
3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगला दोस्तों चैप्टर नंबर 8 कहता है पदार्थ की अनुगति सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हीट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, फ़ारेनहाइट में बदले, ये सब इसी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, ऊर्जा ये ऊष्मा संचरण भी इसी में पढ़ना है, यानी कि ऊष्मा से रिलेटेड जितना भी चैप्टर है आप हीट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट वे में आपको प्रॉपर एक यहाँ पे आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर है आपका प्रकाश एवं उसकी घटनाएं। प्रकाश एवं उसकी घटनाएं, प्रकाश को पढ़ना है, प्रकाश से रिलेटेड उसकी जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे आपको अपवर्तन, परावर्तन, है ना, विवर्तन, है ना, ये सब चैप्टर इसी में आ जाते हैं। ठीक है ना, लेंस के बारे में सब आपको इसी में पढ़ना है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस सूत्र क्या है दोस्तों, है ना, दर्पण सूत्र क्या है, ये सब आपको इसी के अंदर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर चैप्टर आपका क्या कहता है दोस्तों, स्थिर वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, आवेश के बारे में पढ़ना है ना, आवेश के बारे में पढ़ना, विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है ना, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़नी रहती है, जो कि ये 12th का आपका भाग है। ठीक है, आपको उतना ज़्यादा 10th में इसको भी नहीं पढ़ना है ना, तो ध्यान रखिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न एकदम पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 12 एकदम मोस्ट वीवीआई इस लेसर की विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न 2 या 3 से ऊपर ही रहेंगे, 2 या 3 से ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि पहला तो आपको प्रतिरोध वाले चैप्टर से रहेगा, ओम का नियम वाला, है ना, प्रतिरोध का संयोजन वाला से रहेगा, ओम के नियम वाले चैप्टर से रहेंगे, सेल का संयोजन वाला से चैप्टर रहेगा, है ना, क्वेश्चन बनेंगे तो इसी के अंतर्गत आ जाता है, सेल आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है, ओम का नियम आ जाता है, ये सब इसी के अंदर ही आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिज्म इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला चैप्टर दोस्तों फिजिक्स में रेडियो सक्रियता, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो आप जो दोनों में से किसी भी समय डीपली रूप से पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं तो कहूँगा केमिस्ट्री के समय पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। देखिए केमिस्ट्री में मैंने लिखा है यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस देखिए, पहला आपको पदार्थ पढ़ना है, पदार्थ का वर्गीकरण, है ना, पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। ऐसे नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, है ना, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, प्लाज्मा, ये भी होता है ना। चलिए, और यहाँ पे 3 है दोस्तों, रासायनिक, यौगिक एवं उसके नियम, है ना, केमिकल कंपाउंड एंड इट्स लॉ, उसके भी लॉ के बारे में पढ़ना है। तीसरा आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, परमाणु संरचना, मोस्ट वीवीआई, आपके एग्जाम में इससे लगभग 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग आपके एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर कहता है दोस्तों, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग, इसको पढ़ना है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एग्जाम में इससे प्रश्न दिखेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, तत्वों का वर्गीकरण, इससे एकदम आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो जो चैप्टर मैंने लिखा है दोस्तों उसको आपको बढ़िया से करना है, तभी जाकर के आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम में अच्छा रैंक ला पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से करिए। यहाँ पे देखिए 6 नंबर देखिए, ऑक्सीकरण एवं अपकरण, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो ऑक्सीकरण जब पढ़िएगा चैप्टर तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। रेडियो सक्रियता देख सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ना है, रेडियो सक्रियता में क्या सर, तो कौन सा किरण, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब आपको पढ़ना है ना, एक्सरे का यूज बता दीजिए, है ना, परावैंगनी का यूज बता दीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये सब प्रश्न, तो ध्यान रखना ये सब प्रश्न आपको इसी में पढ़ना है। नाभिकीय ऊर्जा, ये सब इसी के अंतर्गत आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दोस्तों इसी के अंदर पढ़ लेना है। केमिकल रिएक्शन आप लोग समझ ही रहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना, वियोजन अभिक्रिया हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, सब इसी के अंतर्गत पढ़ना है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर कहता है दोस्तों रासायनिक गणनाएं, यानी रासायनिक गणनाएं कहने का मतलब दोस्तों एटॉमिक नंबर वगैरह वगैरह, ये सब जितने भी द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, सब इसके अंतर्गत आपको याद कर लेना है। सूत्र भी होता है, रासायनिक सूत्र होता है, जैसे जिप्सम का सूत्र आपके एग्जाम में पूछ देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ देता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछ देता है, तो ये सारे चीज़ आपको इस चैप्टर में मेंटेन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 10 देख सकते हैं दोस्तों, गैसीय नियम, लॉ ऑफ गैस,
तो गैसीय नियम में कौन कौन सा चैप्टर आ जाता है सर? तो गैसीय नियम का मैं थोड़ा बहुत बताऊं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम वगैरह वगैरह, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से करिएगा, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, ये सब है ना, गे-लुसेक का नियम, ये सब चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पढ़नी है। ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, लेकिन आप इसको केमिस्ट्री में पढ़िए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिजिक्स में आपको और जो चैप्टर हैं उस पर कमांड में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 11 कहता है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैथोड, एनोड, है ना, इसमें से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, ठीक है ना। ज़्यादा न्यूमेरिकल मतलब जिस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको करिएगा। मैं आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों तो आपको और ही पता लग जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत डाउट भी लग रहा होगा, लेकिन जब PYQ आप लोग देखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको सब चीज़ डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर चैप्टर मोस्ट वीवीआई आपके एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, अम्ल, क्षार तथा लवण, है ना, एसिड, बेस एंड साल्ट। अगला दोस्तों इससे भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, धातु, अधातु एवं धातु कर्म यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटेगली। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 14 कहता है ईंधन, फ्यूल से भी आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और 15 कहता है दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में फिक्स है ना। देखिए ये तो 6 नंबर तो एकदम लल्लन टॉप आपके एग्जाम में हर साल के बाद 30 साल भी आएगा। कार्बन का वर्गीकरण एवं नामकरण, है ना, कार्बन का वर्गीकरण से तो INI, लेकिन नामकरण से आ जाता है IUPAC, नेम लिखने के लिए आ जाता है। औद्योगिकी, है ना, औद्योगिकी रसायन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे पूछता है मोनोमर, यानी कि मोनोमर क्या होता है ना, एकलक, बहुलक, ये सब आपको पढ़ने रहते हैं ना। पॉलीथीन के बारे में आप लोग जानते हैं ना, प्लास्टिक, वो सब इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। पूछेगा कि पॉलीथीन किसका एकलक है ना, ये सब, है ना। रबर जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो रबर किसका एकलक है या उसका बहुलक क्या होगा, ये इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग मैथ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका क्या दोस्तों, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, आपको जितना बताया जाता है अदर यूट्यूब के चैनल पे उतना नहीं है। आप लोग को जितना ऑलरेडी सब चीज़ आधा से ज़्यादा आप लोग कंप्लीट कर रखे होंगे। जैसे नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, है ना, नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में प्रश्न लसम मसा से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस सबका क्या करिए, आप लोग थ्योरी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच करिए चैप्टर वाइज, या फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करिए, आपका मैं कह रहा हूँ ना रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इससे आपके एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन। सरलीकरण, इससे एकदम फिक्स है। सिंप्लीफिकेशन से, घातांकी एवं करनी, इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो एकदम फिक्स है ना। अगला देखिए गुणनखंड से भी आपके एग्जाम में प्रश्न एकदम दिख जाएगा दोस्तों आपके एग्जाम में, ठीक है। गुणनखंड से दिखे चाहे द्विघात समीकरण से दिखे, ये दोनों में से कोई एगो दिख जाएगा आपको। एवरेज से आपके एग्जाम में प्रश्न एकदम 100% है कि दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सब चैप्टर को आपको करते चलना है, अगर आपको हो सके तो नोट कर लीजिए आप ये सब चैप्टर को। यहाँ देखिए दोस्तों 9 नंबर चैप्टर मैंने क्या लिखा, अनुपात एवं सानुपात, है ना, रेशियो एवं प्रपोर्शन, है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न दिख सकते हैं और ना भी दिख सकते हैं। लेकिन अगला जो चैप्टर नंबर 10 है, इससे तो आपके एग्जाम में प्रश्न दिखेगा एक एक नियम से, है ना, एक एक नियम से, है ना। जैसे पूछता है इससे एग्जाम में कि 10 कलम का दाम 5 रुपया है, तो 8 कलम का दाम कितना होगा। तो 10 कलम का 5 रुपया, तो 1 कलम का कितना, इतना बटा इतना, तो 5 कलम का कितना हो जाए, तो इतना बटा इतना गुने इतना। ये वाला मेथड इसमें पढ़ना है। अब देखिए परसेंटेज से आपके एग्जाम में फिक्स है भाई साहब एक प्रश्न, है ना, आपके एग्जाम में फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न 2 गो दिख जाएगा, दो आराम से दिख जाएगा। लाभ हानि से एक या 2 प्रश्न यहाँ से दिख जाएगा। कार्य, है ना, ये चैप्टर तो मोस्ट भी है भाई साहब, ये चैप्टर जो बच्चे नहीं लिखे हैं इसको लिख लीजिए, है ना। इससे भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो एकदम लीक है और ये वाला भी लीक है ना। तो आपके एग्जाम में कितना प्रश्न पूछा था मैथ से 30 गो, है ना। 30 तो चैप्टर भी नहीं पढ़ना दोस्तों, तो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, तो आसानी से 20 प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी तक से हम लोग 16 चैप्टर में क्षेत्रफल तथा आयतन, क्षेत्रफल और आयतन दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा हर एक का, जैसे शंकु का, है ना, बेलन का, घन का, घनाभ का, ये सब का आपको क्षेत्रफल और आयतन पढ़ लेना, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक है। अब अगला बढ़िए, आगे क्या क्या है दोस्तों।
अब यहाँ पे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों ने 10वां में पढ़ा होगा, आपके माइंड में ताज़ा ताज़ा होगा, बस आपको रिवीजन करने की देर है और कुछ नहीं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे यूज होता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे ज्योमेट्री देख लीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज के बारे में है ना, त्रिभुज के बारे में देख लीजिएगा, चतुर्भुज के बारे में देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें इसी में, जैसे मैंने कि बता दिया आपको उसी में कि क्षेत्रफल देख लीजिएगा, क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों माद मादिका बहुलक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। माद मादिका बहुलक है ना, मीन मेडिन एंड मोड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक टॉपिक को हम लोग करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आपको इस चैनल पे दोस्तों पूरी जितना भी सिलेबस मैंने बताया हर एक चैप्टर का आपको थ्योरी भी मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, थ्योरी मिलेगा प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव और प्लस दोस्तों PYQ, ये सब चीज़ें आपको करवाई जाएगी हमारे इस चैनल पे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, समझिए। तो ये सब आपको पेड क्लास में दिया जाता है अदर यूट्यूब चैनल की तरफ से, लेकिन मैं आपको फ्री में दूंगा और आपको इस चैनल पे दूंगा। आप लोगों को बस एक ही काम करना है, इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को, और चैनल पर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।